हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के माता पिता के चरणों में ललित कर्ण का प्रणाम। तो आशा करते हैं ठीक होंगे और ठीक रहना भी चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, प्रश्नावली 1.1 का मैथ बनाने वाले हैं। इसका टेलर हम बता चुके थे, मतलब इसका बेसिक बता चुके थे। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, बनाना आरंभ करते हैं। तो पहला मैथ में क्या बोल रहा है, देखो इस एक्सरसाइज का पहला जो नंबर है, बोल रहा है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, वही वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करने बोलता है जो भाजक क्या होता है, बोलो। ये बराबर बी क्यू प्लस आर, इसका इस्तेमाल करने बोल रहा है। देखो ये बराबर बी क्यू प्लस आर, इसका इस्तेमाल करने बोल रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला मैथ कौन सा है, देखो आपका मैथ हम लिख देते हैं, देखते चाहे 135 और 225, इतना ही है। 135 और 225 है मेरे प्यारे बच्चों। चलो सब ठीक है। तो यहाँ क्या करना है हम बता दिए थे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हल लिख देंगे। उसके बाद देखो यहाँ दिया हुआ क्या है जी, तो जो सबसे बड़ा रहता है वो ए का मान होता है मेरे प्यारे बच्चों 225, और बी का मान कौन सा होगा, बी का मान छोटा वाला होता है 135, हम बता दिए थे। तो कौन सा, यूक्लिड विभाजन परिमेय सूत्र से। ये ऐसे कर दो यूक्लिड, इसका हम टेलर बता चुके हैं, इसलिए हम डायरेक्ट अभी सिर्फ बनाएंगे और थोड़ा थोड़ा आपको समझा देंगे। तो देखो यूक्लिड क्या है जी, एल्गोरिथम है ना, क्या नहीं डायरेक्ट कर देते हैं, एल्गोरिथम नहीं लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन। कोई दिक्कत, आप एल्गोरिथम भी लिख सकते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर, देखो ये फॉर्मूला लिख देंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इतना ही है। तो देखो ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, तो ए का मान कितना है 200, ए का मान कितना है बोलो 225 है, ए का मान 225, बी का मान कितना है 135। अब देखो बी और क्यू है ना, गुणा का संबंध में है, यहाँ बी और क्यू किसके संबंध में है, गुणा का संबंध में है। तो मेरा क्यू और आर चाहिए, तो क्यू और आर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इससे इसको भाग देंगे। तो चलो तो भाग देते हैं 135, जो बड़ा रहेगा उसको बीच में लिखेंगे 225। कितना बार चलेगा, दो बार तो चलेगा नहीं, चलेगा नहीं चलेगा, तो एक बार ही चलाना पड़ेगा, एक बार चलाओ 135, कितना आएगा जी, 5 से 5 गया 0, इससे एक ढाल कितना हुआ 12, 12 से 3 जगह 9, 10 11 12 9, कितना हुआ 90। अब देखो इससे छोटा हो गया ना, तो अब देखो ये मेरा Q का मान निकला और ये R का मान निकला, और ये मेरा ये तो ये है, ये B। तो Q के जगह में देखो यहाँ Q है, तो यहाँ देखो B और Q गुना का संबंध में है, तो B का मान 135 है, तो यहाँ गुना Q का मान कितना देंगे, Q का मान 1 प्लस R का मान कितना है, तो 90 है मेरे प्यारे बच्चों, काम खत्म। देखो तब तक चलाना है जब तक R मेरा 0 ना आ जाए। तो अब देखो यहाँ क्या करेंगे, इसको है ना यहाँ लिख देंगे, 135 को यहाँ लिख देंगे, मतलब बी ए बन जाता है और आर बी बन जाता है, 90 को यहाँ लिख देंगे। फिर देखो गुना, आप क्यू का मान कितना होगा, तो इससे इसको भागा दो, 90 भागा 135 करो, 90 9 दूना 18 होगा नहीं, तो 9 एकम 9, मतलब 90 एकम 90, तो कितना है 5, इतना है 45 आया। अब यहाँ क्या करेंगे, गुना 1 होगा प्लस कितना होगा यहाँ 45। अब देखो फिर 90 को यहाँ लिख देंगे, इस पर बराबर के इस पर 90 को यहाँ लिख देंगे और 45 को यहाँ लिख देंगे। अब देखो भागा दो, तो अब 45 से फिर 90 को भाग दो, तो 45 दुना 90 आ गया मेरे प्यारे बच्चों, काम खत्म। कितना आया, यहाँ देखो यहाँ 0 आ गया, कितना आया 0। तो मेरा देखो Q का मान, देखो ये Q का मान निकला, ये Q निकलता है Q का स्थान, मतलब ये भागफल जो होता है वो Q का मान होता है, R का मान कितना है 0 है। तो यहाँ देखो गुना कर देंगे, Q का मान 2 है प्लस R का मान कितना है 0, तो आंसर कौन सा होगा, ये वाला आंसर होता है हमेशा, B का मान हमेशा आंसर होता है। तो यहाँ लिख दो आता 135, वही है ना किताब में, ठीक है 135 और 225 का HCF 45 है, 45 सही है, 45 प्राप्त हुआ, इसमें कोई दिक्कत, चलो बिल्कुल क्लियर है। आगे चलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आगे में क्या है,
आगे में देखो, ये बहुत आसान मैथ होता है, सब मिटा दे इसको। चलो अब 2 नंबर का, एक का 1 नंबर हो गया, अब 2 नंबर कितना है 196 और 38 220, मतलब 38,220 पे कह रहे सैकड़ा हजार, हाँ 38,220। तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ हल लिख देंगे। देखो ए का मान कितना है, ए का मान सर 38,220 है, 220 है, 20 थोड़ा है, 820 नहीं 220। और बी का मान, बी का मान मेरे प्यारे बच्चों 196 है। तो अब यहाँ क्या करेंगे, यूक्लिड, क्या हो गया आज हमको, यूक्लिड विभाजन सूत्र से। तो क्या है फॉर्मूला लिखो, ए बराबर बी की प्लस आर। ए का मान कितना है, तो ए की जगह बैठा देंगे 38,220, 38,220 बराबर 196। अब मेरा क्या क्यू का मान निकालना है, तो क्यू का मान कैसे निकलेगा, सही है ना, मैं कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो ठीक है 38,220। तो अब यहाँ इसे 196 से इसको भाग देंगे, थोड़ा फ्रेश से लिख देते हैं 38,220 भाग दो 38,220। कितना बार चलेगा, 2 बार चलेगा, नहीं चलेगा, ज्यादा हो जाएगा, तो 1 बार चलाओ, कितना होगा 196 होगा। अब देखो 12 से 6 जाएगा 6, यहाँ कितना बचा बताओ 7, 17 से 9 जाएगा 8, यहाँ कितना बचा 1। उसके बाद 2 उतरा, अब कितना बार चलेगा, तो 9 बार चलाओ। मेरे प्यारे बच्चों हम ये बना चुके हैं एक बार, तो हमको पता है कि 9 बार चलेगा डायरेक्ट, तो 9 बार चलाओ। 9 तो 9 6 के 54 का 4 बचा, कितना देखो 9 6 के 54 का 4 बचा 5। उसके बाद क्या उतरेगा 9 9 81, 5 86, 9 9 81 और 5 86 का 6 बचा, कितना 8, 9 कम 9 8 17, 17 से 64 माइनस कर दो। देखो जब तक शेषफल इससे कम नहीं होगा तब तक यहाँ नहीं लिखेंगे। अब घटाओ 12 हुआ, 12 से 4 जगह कितना बचेगा, इससे एक ढालेंगे 12, मेरे प्यारे बच्चों इससे एक ढालेंगे 12, और 12 से 4 जगह 8 बचेगा। अब यहाँ 5 बचा 15, 15 से 6 जगह 9 6 15 9, उसके बाद 0। अब कितना बार चलेगा, तो 5 से चलाओ, तो 5 6 के 30 का 0, 9 5 45, 48 का 8 बचा 4, 5 5 9, पूरा पूरा कट गया। मतलब शेषफल मेरा कितना आया, शेषफल 0 आया। एक ही लाइन में ये खत्म हो गया, एक ही लाइन में ये बेचारा मर गया। 195 प्लस 0, तो मेरा एचसीएफ यही हुआ 196 एचसीएफ हो गया। तो लिखो अतः 196 और 38,220 का एचसीएफ कितना जी 196 है, यह प्राप्त हुआ। कुछ भी लिख सकते हैं, आपको मर्जी, आंसर समझ में आया। चलो तीसरा नंबर में चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तीसरा नंबर भी बहुत आसान है। एक का तीसरा नंबर में चलते, चलो एक का तीसरा नंबर कितना है 8 6 7 867 और 225। इससे पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा जिसमें टेलर चला चुके हैं, कोई दिक्कत। चलो उसके बाद यहाँ क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, देखो हल लिख देंगे। यहाँ देखो ए का मान जो बड़ा है वो ए का मान होता है 867 और बी का मान क्या होगा 225। तो मेरे प्यारे फिर वही फॉर्मूला यूक्लिड, क्या देंगे विभाजन सूत्र से। चलो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये भाज्य है, ये भाजक है, ये भाग सॉरी भागफल, ये शेषफल। चलो 867 बराबर 225, कितना बार चलाएंगे, चलो भाग देते हैं। 225 को 867 से भाग देंगे तो कितना बार चलेगा, 4 बार चलेगा, 4 दूना ज्यादा हो जाएगा, 3 बार चला के देखते हैं। 5 से 15 का 5,
बचा एक, 3 दूना 6, 7, 3 दूना 6, 4 बार चलेगा। 5 20 का 0, 4 दूना 8, 1 9, नहीं 3 बार नहीं चलेगा। चलो माइनस करो। तो 7 से 5 जगह कितना 2, 16 से आप देखो 16 से 7 जगह 9, 92, 16 से 7 जगह 9, 7 16 92। तो ये देखो ये Q का मान होता है, ये R का मान होता है। तो Q का मान यहाँ गुणा के संबंध में है तो Q का मान यहाँ बैठा देंगे 3, वो 3 है, Q नहीं है, वो तो Q का मान होता है इसलिए क्यों लिख दिया है प्लस 92। अब देखो ये 225 यहाँ लिखा जाएगा, बराबर के इस पार आ जाता है और ये यहाँ आ जाता है, बीच वाला को लिया नहीं जाता है। तो चलो 225 और 92 को यहाँ लिख देंगे। फिर 92 से 225 को भागा दो, तो 92 भागा 225। चलो कितना बार चलेगा, 2 बार चलेगा जी। 9 दूना 18, 2 बार चलेगा। 2 दूना 4, 9 दूना 18, 3 बार में ज्यादा हो जाता है, 9 3 27। तो 2 दूना 4, 9 दूना 18। अब घटाओ, 5 से 4 जगह 1, 12 से 8 जगह 4, 41 आना क्या, 12 से 8 जगह 4, चलो 41 आया। गुना ये देखो ये Q का मान, ये Q का मान है, ये R का मान है, गुना 2 प्लस 41। अब यहाँ क्या करेंगे, देखो इसको यहाँ लिख देंगे बराबर के इस पार, ये 92 को यहाँ लिखा जाएगा 92, उसका देखो 41, ये बीच वाला को नहीं लिया आता, सिर्फ ये वाला और ये वाला का कम पड़ता है 41। फिर 41 से हम 92 को भाग देंगे, तो 41 जब तक यहाँ 0 ना आ जाए, R का मान 0 नहीं होगा तब तक हम चलाते रहेंगे, तब तक हम चलाते रहेंगे। चलो 41 भागा 92 कितना बार चलेगा, 2 बार, 2 बार चलो, 2 4 दूना 8, 82 कितना आया 0, यहाँ कितना आएगा देखो 9 से 8 जगह इतना आया 10। अब देखो यहाँ गुना में हो जाएगा आपका ये Q का मान और ये R का मान, तो 2 प्लस कितना आया 10, फिर यहाँ दो 41 को यहाँ दो, उसके बाद अब क्या होगा बोलो, अब क्या होगा सर, वही होगा जो होना है, 10 यहाँ दे दो, फिर 10 से इसको भागा दो, तो 10 भागा 41, 5 चौक 40। अब कितना आएगा देखो, एक ही आया सिर्फ, तो गुना 4 प्लस 1, फिर यहाँ देखो 10 को यहाँ दो, उसके बाद 1 को यहाँ दे दो, ये 10 यहाँ होगा, 41 यहाँ हुआ और 1 यहाँ आ गया, 1 से 10 को भागा दो। अब देखो 1 एकम 1 खत्म, 0 बैठा, तो यहाँ कितना आएगा बोलो, गुना 10, यहाँ 0 आ गया प्लस 0, मतलब इसका एचसीएफ 1 है। इन दोनों का एचसीएफ कितना है जी, कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ, 255 है जी। ये मैथ ही गलत उतार लिए मेरे प्यारे, यहाँ 255 है। चलो ये समझ गया ना, तो इसका एचसीएफ कितना हुआ, यहाँ देखो 255 लेना था, हम 225 ले लिए, यहाँ 225 ले, कोई दिक्कत नहीं, गलत नहीं है, मैं सही है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ दिखा देते हैं आपको, नहीं तो आप लोग सोचिएगा कि सर गलत बना दिया। देखो 255 था, कितना था 255, हम 255, इससे कोई लेना देना नहीं है। चलो हम बना देंगे, फिर तीसरा नंबर दोबारा बना देंगे, तो यहाँ लिख दो, आता 867 और 225 का एचसीएफ कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, 1 बराबर 1 है, कोई दिक्कत। चलो इतना तो समझ में आ गया ना, ये एचसीएफ होता है। चलो इसको फिर से बना देते हैं, क्योंकि ये तो हम गलत बना दिए, जो आपके किताब में था वो नहीं बना, मिस्टेक हो गया, बुढ़वा हो गया हम। चलो बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां 255 होता, आप सही आएगा 255। चलो 255 था, 25 कर दिया, फिर एक बार देख लेते हैं, तो 867 है। चलो तो मेरे प्यारे तो यहाँ हल लिखेंगे, ए का मान कितना है, ए का मान कितना है 867 और बी का मान कितना है 255 है। चलो यूक्लिड विभाजन सूत्र से, यूक्लिड विभाजन सूत्र से, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ देखो बहुत आसान मैथ होता है ये, तो यहाँ देखो a बराबर बी क्यू प्लस आर कर देंगे, a का मान कितना है 867, अब देखो इसका मान कितना है 255, बी का मान 255, तो इससे भागा देते हैं, 255 से 867 को भागा देंगे,
कितना बार चलेगा, 3 बार चलाओ तो 5 से 15 का 5, 5 से 15 16 का 6, 3 6 7, इतना आया। चलो 7 से 5 जाएगा 2, 6 से 6 गया 0, 102 आया। कोई दिक्कत, चलो गुना 3 प्लस 102 कर देंगे, क्योंकि ये आर का मान है, ये क्यू का मान, जो क्यू का मान है क्यू के स्थान में बैठा है यहाँ। अब यहाँ देखो, इसको यहाँ लिख देना है बराबर के इस पार 255 है, 255 कर दिए। उसके बाद देखो इसको लेना है, बीच वाला को नहीं लेना है, इसको लेना है 102। 102 से भाग देंगे 100 255 को, 102 भागा 255, कितना बार चलेगा, 2 बार चला, 2 दूना 4, 0, 2 दूना 2 एकम 2, चलो कितना आया 1 5, 51 आया। क्यू का मान कितना है मेरे प्यारे बच्चों, क्यू का मान 2 आया, प्लस आर का मान 51। देखो ये आर ये क्यू कितना है 51। अब क्या करेंगे, इसको यहां लिख देंगे 102 को बराबर 51 को यहां लिखेंगे। अब देखो इसको भाग दो, 51 को 102 से भाग दो, देखो 102 को 51 से भाग दो, 2 बार चला, 2 एकम 2, 5 दूना 10, काम खत्म, काम खत्म हो गया मेरा। यहाँ देखो यहाँ 0 आया तो मेरा एसएफ कितना है 51, तो 867 और 255 का SCF 51 है मेरे प्यारे बच्चों। उसके लिए क्षमा चाहते हैं, जो मिस्टेक से हम देखे नहीं, थोड़ा मिस्टेक हो गया, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। चलो कोई दिक्कत, चलते हैं अब आगे चलते हैं। इसको देख लो एक बार, बना लेना, रिवीजन करते रहना, बहुत आसान मैथ है जी, एक समझ गया तो पूरा बना लीजिएगा। अगर भागा आपका सही है तो, भागा नहीं आता तो फिर गड़बड़ घोटाला आ गया, सब खत्म। चलो यहां आपका दिया हुआ है, यहां आपका ये दिया हुआ है, बोला देखो आपको हम पढ़ के सुना देते हैं, उसके समझाते हैं, उसके बाद ये बना देंगे। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है। विषम पूर्णांक किसको बुलाता है, जो 2 से कौन जी, जो 2 से भाग ना लगे। चलो क्या 6q+1 6q+3 6q+5 के रूप में होता है, मतलब आपको हम समझा देते हैं। यहां देखो क्या 6q ये दिया हुआ है, लेकिन सिद्ध करने के लिए बोलता है 6q+1 6q+3 6q+5 के रूप में होता है। तो चलो एक चीज हम जान लेते हैं, इसको बनाने से पहले आपको एक बात जानना जरूरी है कि देखो हमेशा अगर हम भागा देंगे, चलो भाग देके ही बता देते हैं, 2 भागा 7 कितना आया, 2 तिया कितना आया, 2 तिया 6, 1 आया। फिर 2 से अगर भाग देंगे 9 को, 9 को भाग देंगे 2 चौक 8, कितना आया 1 आया। 3 से भाग देते हैं 7 को, 3 दूना 6, कितना आया 1 आया, सॉरी हाँ ठीक है 3 दूना 6 का। 3 से 8 को भाग देते हैं, 3 दूना 6, कितना आया 2 आया। अच्छा इससे आप क्या समझे, इससे देखो ये बी का मान होता है, ये आर का, ये क्यू का, ये ए। इससे क्या समझे कि कभी भी आर का मान, अब एक और चला देते हैं 9, 3 तिया 9 बराबर 0। अब इससे क्या समझाना चाहते हैं हम, वो समझिए कि कभी भी आर का मान बी के बराबर नहीं होता है। कभी भी आर का मान बी से ज्यादा, तो बहुत बात की बात है, बी के बराबर भी नहीं होगा। अगर बी के बराबर होगा तो वो कट के 0 हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो देखो हमेशा बी से छोटा ही रहता है आर का मान, बी से छोटा, यहां देखो बी से छोटा, यहां भी बी से छोटा, यहां भी बी से छोटा, बी से छोटा हमेशा आर का मान हमेशा बी से छोटा होता है। कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे, बी से हमेशा क्या होता है, आर का मान हमेशा छोटा रहेगा। अगर मान लिए अगर बी का मान 5 है तो इसका शेषफल क्या क्या आ सकता है, मान लिए तो देखो 5 से तो पहले छोटा होगा सर, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 3 4 इतना ही आ सकता है। कोई दिक्कत, यदि आपको हम बोल देंगे कि अगर मान लिया बी का मान 9 है तो शेषफल कितना आ सकता है, तो आप बोलेगा सर 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा। मतलब 9 से हमेशा छोटा ही आ सकता है, 9 के बराबर या 9 से बड़ा
नहीं आ सकता, 9 के बराबर या 9 से बड़ा नहीं आ सकता। अब यहां देखो, अब हमको करना क्या है, आपका मैथ जो है उसको सिद्ध करना है। तो कितना नंबर का था वो सर? 2 नंबर का था। कितना नंबर का था? 2 नंबर का था। समझ में आ रहा है कि बी का मान कभी आर के बराबर नहीं होगा, और आर का मान कभी बी के बराबर या बी से ज्यादा हो ही नहीं सकता। चलो नंबर 2 का बनाना है। नंबर 2, अब यहां थोड़ा ध्यान दो तो मेरे प्यारे, यहां दो 6 क्यूब + 1 किसके रूप में है? अगर थोड़ा यहाँ बराबर करके हम ए डाल दिए तो इससे देखो समझ में आ रहा है कि ये ए हुआ तो ये बी का मान है, यहाँ बी का मान है, ये क्यू है, ये आर है। ये बी का मान कितना है? बी का मान मेरा 6 दिखता है। यदि 3m + 1 है, यहाँ बराबर अगर ये डाल देंगे तो समझ में आता है कि ये बी का मान है, क्योंकि बी और क्यू हमेशा गुणा के संबंध में रहता, तो ये बी का मान है। इतना तो समझ में आ गया, इतना तक समझ में आया। तो चलो बनाते हैं, हमको क्या सिद्ध करना है। तो माना, यहाँ किताब को लेंगे हम और यहां लिखेंगे क्या बोला है, तो विषम पूर्णांक बोला है, तो माना धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर ये, ठीक है। क्या लिख दो? माना, हल लिख दो, माना धनात्मक विषम क्या जी पूर्णांक बराबर ए। हमने ये माना, और बी का मान क्या है बोलो? तो बी का मान मेरे प्यारे बच्चों, बी बराबर कितना है? बी का मान कितना है? बी का मान आपका है, देखो ये दिया हुआ है 6। तो आर का मान कितना होगा? जब बी का मान 6 है मेरे प्यारे, तो आर का मान कितना होगा? अभी आपको बताए कि आर का मान कितना होगा। जब बी का मान 6 है तो सर इससे कम होगा, 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है। तो देखो आर बराबर हम क्या मान लेंगे, यहाँ देखो 0 1 2 3 4 5 इतना हो गया। अब क्या करना है, इसको सिद्ध करना है क्या? 6q + 1 6q + 2 6q + 3 के रूप में होता है। तो चलो अब हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन सूत्र से। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन सूत्र से क्या होता है, ए बराबर BQ + R। ए बराबर BQ + R जब R का मान, देखो R का मान, देखो R का मान क्या जी, 0 1 2 3 4 5 रखने पर। तो हम क्या करेंगे रखने पर, मतलब इसका मान इसमें रखेंगे। तो अब देखो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ए बराबर BQ + R। तो अब देखो बी का मान, ये फॉर्मूला लिख देते हैं एक बार, BQ + R इसमें ही बैठाना है। तो बोलो ए का मान है नहीं है, बी का मान कितना है जी सर? एक एक करके बैठाएंगे, पहले 0 को बैठाएंगे। तो बी का मान कितना है 6, तो डायरेक्ट इससे इसको गुना होगा यहाँ से। ए बराबर BQ + R है, तो ए का मान ए बराबर क्या होगा, बी का मान 6 है, 6 गुना Q + R का मान कितना है 0, 0 डाले तो ए बराबर 6Q हुआ। ए बराबर 6Q, कोई दिक्कत? तो ऐसे ही अब देखो बी का मान तो 6 है, ए बराबर 6Q, तो ए बराबर 6Q + 0। तो क्या हो जाएगा, ए बराबर 6Q + सॉरी 0 खत्म, एक आ गया 6Q + 6Q आ गया, ए बराबर 6Q। अब यहां क्या करना है, ऐसे ही करके आपको सब बैठाते चले जाना है। ऐसे ही करके आपको क्या करना है, सब बैठाते चले जाना है। चलो अब ये बैठा दिए, दूसरा में फिर बैठाएंगे एक तो क्या हो जाएगा, वही होगा 6Q। आर का मान सिर्फ 1 बैठेगा तो 6Q + 1 होगा। फिर बैठाओ 2 बैठाएंगे तो ये बराबर 6Q + 2। फिर यहां बैठाएंगे, यहां बैठा दो, ये बराबर 6Q + 3। समझा? ऐसे बैठाते चले जाना है। आर का मान दिया हुआ है और बी का मान तो सेम है। फिर यहां लिखेंगे ए बराबर 6Q, उसी में बैठा हुआ तो वही होगा ना जी, बी का मान तो अलग है नहीं, तो अलग अलग क्या लिखेंगे, आर का मान बदलते चले जाएगा। 6Q + कितना 4, ए बराबर 6Q + 5। क्या ये इसके रूप में होता है, देखो
6q+1 के, हाँ है, यहाँ भी 3 आया, वहां भी 5 आया। तो आप यहां लिख देना है, किताब में क्या बोला है, क्या q के पूर्णांक के रूप में होता है, तो लिख दो लिख दो। अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, लिख दो, यहां लिख दो, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, देखो हमको कितना लाना है, ये 3, सबको लिख दो, लिखना है तो लिख दो यहाँ 6q, 6q+1, 6q+2, 6q+3, 6q+4, 6q+5 के रूप में होता है। देखो आप है ना, सिर्फ इन तीनों को भी लिख सकते हैं, यहां इसको 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 लिख दिए, चलो जाने दो, कोई दिक्कत। चलो आगे चलते हैं, नंबर 3 में, अब आगे चलते हैं 3 में। देखो 3, तो इसको पहले मिटा देते हैं, मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया, कोई दिक्कत है नहीं। बी का मान दिया हुआ है और बी का मान से हमेशा आर का मान कम होता है, आने का संभावना क्या होगा, बी का मान से हमेशा आर का मान कम आने का संभावना रहता है, ज्यादा नहीं। तो डाल दिए यूक्लिड विभाजन से, बी का मान तो 6 ही है, 6 बैठाते चले गए, और आर का मान बढ़ते क्रम में बढ़ेगा ही, कभी 1 बैठा तो 1 हो गया, आर का मान 2 बैठा, तो इसी के तरह दिखता है ना। तो हाँ सर, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+2, 6q+3, मतलब 6q+4 के रूप में होता है, काम खत्म। अब चलो अब 3 नंबर में क्या बोले प्यारे, 3 नंबर में बोला है, किसी पेड़ में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगा। अगर मान लिए 2 व्यक्ति है, देखो मान लिए राउंड है कोई, अगर मान लिए यहां मोहन है, यहां मोहन है, और इसी जगह में सोहन भी है, चलो यहां मोहन है, क्या यहां मोहन है, इसी जगह में क्या है जी, रोहन भी है, दोनों किस टाइप का, इस टाइप का है, यहां ऐसे यहां कर देते हैं, चलो यहां मोहन है और यहां क्या है, सोहन है, और यहां से यहां तक की दूरी, देखो यहां से यहां तक की दूरी मेरे प्यारे, यहां से यहां तक की दूरी, अगर यहां से यहां तक की दूरी मान लिए कितना, गोलाई कितना है, मान लिए 20 मीटर है, कितना है 20 मीटर, ये पूरा सर्कल का गोलाई कितना है 20 मीटर है। और यहां देखो यहां से यहां तक की गोलाई कितना है 20 मीटर है। मोहन इसको देखो, मोहन है ना, और इसको मोहन एक बार में, मोहन का चाल और सोहन का चाल अलग अलग है, मोहन का चाल मान लिया, मोहन का चाल और सोहन का चाल अलग अलग है मेरे प्यारे बच्चों। मोहन क्या करता है, मोहन का दौड़ने का गति तेज है और सोहन का दौड़ने का गति क्या है, कम है, इसका तेज है मेरे प्यारे बच्चों। ये 1 घंटा में, अब देखो ये 1 घंटा में 20 मीटर चक्कर मार लेता है, कौन, ये मोहन। मोहन 1 घंटा में कितना मारता है, 1 घंटा में 20 मीटर दूरी तय कर लेता है, लेकिन सोहन नहीं पाता है, क्या जी, सोहन नहीं पाता है। सोहन कितना में करता है, सोहन को, अब देखो सोहन को 2 घंटा लग जाता है, सोहन देखो क्या होता है, 2 घंटा में 20 मीटर तय करता है। तो आप देखो दोनों अगर एक साथ चलना प्रारंभ किया तो एक चक्कर में ये यहां तक आ जाएगा, मोहन यहां तक आ जाएगा 1 घंटा में। लेकिन सोहन समान चाल में अगर चलेगा, दोनों, इसका अपना चाल है, इसका अपना चाल है, ये इसका गति अलग अलग है, लेकिन दोनों एक साथ चलना प्रारंभ किया
तो 1 घंटा में इसका चाल कितना है 20 मीटर, और इसका चाल कितना है मेरे प्यारे बच्चों 2 घंटा में 20 मीटर। अगर 1 घंटा में सोहन यहां आया, मोहन 1 घंटा में यहां आया, तो बताओ सोहन कहां होगा, सोहन यहां होगा, सोहन यहां होगा। तो ये बोल रहा है कि किस समय, मतलब कितना चक्कर मारने पर ये दोनों एक साथ रुकेगा। तो मेरे प्यारे अब देखो, सोहन यदि 2 चक्कर मारेगा, सोहन देखो, सोहन 2 चक्कर, सॉरी मोहन 2 चक्कर मारेगा, 1 चक्कर में यहां आ गया 1 घंटा में, फिर दूसरा चक्कर मारेगा यहां आएगा, तब ये यहां आके यहां मिलेगा, तब ये यहां आके यहां मिलेगा। तो मोहन को कितना चक्कर मारना पड़ा 2, और सोहन को कितना चक्कर मारना पड़ा 1 चक्कर। लेकिन कितना घंटा लगा, वो सोहन 1 चक्कर मारा और मोहन 2 चक्कर मारा, तब दोनों एक साथ जाके मिला। तो ठीक इसी प्रकार सैनिक जो है, और सेना जो है, तो देखो 2 टीम है, एक में है 616 और एक में है कितना 32। तो यहां देखो क्लियर समझो, मोहन और सोहन एक बार में चलना प्रारंभ किया, दोनों का गति अलग अलग है, दोनों का गति अलग अलग है। ये 1 घंटा में यहां पुनः आ गया मोहन 1 घंटा में पुनः यहां आ गया अपने स्थान में, लेकिन इसको 2 घंटा लगा यहां आने में। तो मोहन यहां आया तो कितना चक्कर मारेगा तो दोनों एक साथ आएगा। तो देखो मोहन को 2 चक्कर मारना पड़ा और सोहन को 1 चक्कर, तब इस खम्मा में आके वो फिर पुनः जहां था वही। ठीक इसी प्रकार बोल रहा है कि दोनों आदमी चलना जब प्रारंभ किया, कितना चक्कर मारेगा तो फिर उसी खम्मा में आके वो रुकेगा। जब भी ऐसा पोजीशन आ जाता है तो इसका क्या निकालना पड़ता है मेरे प्यारे बच्चों, इसका निकालना पड़ता है एचसीएफ। ऐसा वाला सिस्टम जब भी आ जाता है तो इसका क्या निकालना पड़ता है एचसीएफ। ध्यान दे, एचसीएफ निकाल दो, पता चल जाएगा कि कौन सा खम्मा में आपका रुकेगा, कितना चक्कर मारेगा, या कौन सा खम्मा में स्तंभों में मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगा, कहां जाके वो रुकेगा। तो चलो, जब भी ऐसा मैथ आपको पूछ ले चक्कर वाला ये वाला, तो आप इसमें क्या होगा, ज्यादा एचसीएफ ही निकालना पड़ता है कि दोनों स्टार्ट किया, दोनों तो कहां जाके वो मिलेगा, कितना बार चक्कर मारेगा और कहां जाके मिलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो नंबर 3 है, तो देखो ए का मान आपका हो जाएगा 616 और बी का मान कितना हो जाएगा 32, बी का मान कितना हो जाएगा 32। इसका निकाल दो एचसीएफ, यूक्लिड विभाजन सूत्र से निकालो। स्तंभों की संख्या निकालना है, कितना खम्मा में जाके वो रुकेगा। तो चलो, सूत्र से तो देखो क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का मान 616 बराबर 32। चलो भाग दो, तो 32 दूना 64, ज्यादा हो जाएगा 32 से कम 32, कितना है बोलो, 11 से 2 जाएगा कितना बचेगा 9, 10 11 9। अब यहां देखो 5 से 3 जाएगा 2, 29 बराबर 6। अब कितना बार चलेगा, 6 बार चलेगा, 6 ते 18, 7 ते 21, 7 दूना 14 का 4, 7 ते 21 22, 8 ते 24, 8 दूना 16 का 6, आगे ना क्या जी, 8 दूना 16 का 6, 8 ते 24 से 25, चलो 8 से चलाओ तो, 8 दूना 16 का 6 बचा 1, 8 ते 24 1 25, सही है ना। चलो कितना आया 0, अब 9 से 5 4, 40 आया, कितना आया जी 40 आ गया। तो चलो, तो गुना कितना हो जाएगा 18 प्लस 40। अब यहां क्या होगा, ये 32 को यहां लिखा जाएगा 32, और यहां गुना पर देखो ये 32 यहां हुआ तो 40 यहां होगा, और भी चलेगा, मिस्टेक हो गया, देखो हमसे गलती हुई, क्षमा चाहते हैं। यहां देखो, जब तक ये छोटा नहीं हुआ, अब यहां क्या हो गया जी, 6 से 6 जाएगा 0, और 9 से 5 जाएगा 4, 40, ये कैसे हो सकता है। 9 बार चलाओ तो 9 बार चलेगा, 9 से चलाओ, 9 दूना 18 का, पहले यहां घटा दो, 11 से 2 जाएगा 9, और 5 से 3 जाएगा 2, 29, 9 बार चलाओ, 9 दूना 18 का 8, 9 ते 27 28, 9 बार चलेगा प्यारे। तो देखो 16 से 8 जाएगा 8, खत्म खत्म। चलो क्या होगा,
तो यहां हो जाएगा मेरे प्यारे 32 गुना 19 प्लस 8। अब यहां देखो 32 को यहां लिख दो, उसके बाद 8 को यहां लिख दो, फिर 8 से 32 को भागा दे दो, तो 8 चौक 32 आ गया, या 0 आ गया 0। तो मेरे प्यारे यहाँ 4 गुना 0 तो कितना में मिलेगा? तो स्तंभों की संख्या कितना होगा? बोलो खंभों की संख्या कितना होगा? क्या मांगा है जी? खंभा स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगा? तो लिखो स्तंभों की अधिकतम संख्या लिख दो। स्तंभों की, ये देखो ये है अधिकतम संख्या, कितना है सर? 8 है। काम खत्म, 8 है। अब कितना बचा? 4 और 5 नंबर बचा, वो भी बना देते हैं, आपको काम क्लियर हो जाएगा। तो चलो इंक डालने दो प्यारे, इंक खत्म हो गया। पढ़ना है मन लगा के। अब जैसे वो बना वैसे ये भी बनाना है, जैसे उसको बनाए हम वैसे इसको भी बनाना है मेरे प्यारे। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो तो 4 नंबर में बोल रहा है आपका, देखो वीडियो हो रहा है कि नहीं? ठीक है मेरे प्यारे, देखो 4 नंबर में बोल रहा है यूक्लिड विभाजन परिमेय, यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, मतलब दोनों तरफ वर्ग करने पर, स्क्वायर करने पर पूर्णांक m के 3m या 3m1 के रूप में होता है। और यह संकेत भी दे दिया है, क्या ये 3m या 3m+1 के रूप में होता है। तो देखो यहाँ दिया हुआ है, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे? देखो पहले हम बोले ना कि यहाँ देखो 3m+1 या 3m के रूप में होता है, तो यहाँ क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। देखो मेरा b का मान, ये b का मान हो जाएगा, ये बराबर देखो b की प्लस r, तो b का मान हो गया। ठीक उसी प्रकार हम लिख देंगे माना धनात्मक पूर्णांक बराबर, लिख दो नंबर 4 में, माना धनात्मक क्या हो जाएगा? पूर्णांक बराबर क्या हो जाएगा जी? इसमें जगह थोड़ा ज्यादा लगा, इसको हम क्या करते हैं? मिटा देते हैं, बिल्कुल ऊपर से लेते हैं नंबर 4 और छोटा करके लिखेंगे हल। तो लिखो माना क्या हो गया? देखो माना धनात्मक क्या जी? धनात्मक पूर्णांक बराबर ये क्या होगा? माना धनात्मक पूर्णांक बराबर ये। आप बताओ b का मान कितना होगा? सर b का मान 3 होगा। सर r का मान कितना होगा? r का मान तो 3 है, तो इससे छोटा ही होगा हमेशा। तो 0 1 2, कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे? यूक्लिड विभाजन सूत्र से। अब क्या करेंगे जी? यूक्लिड विभाजन सूत्र से। यूक्लिड विभाजन सूत्र क्या होगा? देखो a बराबर BQ+R, तो r का मान, देखो r का मान क्या जी? 0 1 2 रखने पर, तो इसमें रखते हैं हम। अब क्या होगा? देखो a बराबर BQ+R इसमें रखेंगे ना, तो a बराबर b का मान कितना होगा? b का मान 3 है, तो 3Q+0, तो यह क्या हो जाएगा? a बराबर 3Q क्या है जी? 3Q+0, तो प्लस खत्म, ये हुआ। अब दूसरा में क्या हो जाएगा? a बराबर, देखो ये 3 है, b का मान 3 है, तो 3Q+1 बैठाएंगे तो 1 हो जाएगा। अब फिर बोल रहा है क्या?
3q प्लस ये बराबर, यहां देखो 2 बैठाएंगे। पहले तो r का मान 0 बैठा दिए तो इतना आया, मान लीजिए समीकरण 1 आ गया। फिर r का मान कितना बैठा दिए, r का मान हम बैठा दिए 1 बैठा दिए तो कितना आया 3q प्लस 1, ये तो जुड़ेगा नहीं तो समीकरण 2 आ गया। फिर यहां क्या कर देंगे, r का मान 2 बैठा देंगे, 3q प्लस 2, ये 3 हो गया। तो बोल रहा है इन दोनों का ये जो आया मेरा, इसका वर्ग करने पर, इसका वर्ग करने पर क्या 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है? अगर होता है तो बताइए। तो मेरे प्यारे बहुत इजी मैथ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना बोला है आपको, 2 ही हल करना है। देखो इसको और इसको हल करना है। 3 किताब में आपका 2 ही दिया हुआ है, 3 समीकरण 1 को और 2 को हल कर दो, 3 को नहीं, 3 तो मांगा नहीं है, सिर्फ इसको ही प्रूव करने बोला है ये कि 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। तो इन्हीं दोनों को हल कर देंगे। तो लिखो समीकरण 1 से, देखो समीकरण 1, चलो डायरेक्ट कर दो, समीकरण 1 को दोनों तरफ वर्ग करने पर, कोई दिक्कत? समीकरण 1 को दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो समीकरण 1 कितना है, तो ए बराबर यहां देखो 3q, दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा। पहले एक बार लिख दो, चलो 3q का होल स्क्वायर हो जाएगा तो इसका क्या होगा, ए स्क्वायर बराबर यहां कितना होगा 3 क्या 9 q स्क्वायर। अब यहां देखो मेरे प्यारे बच्चों, हमको क्या लाना है, 3 लाना है, 3m के रूप में लाना है तो 3 को काटना पड़ेगा। कैसे करेंगे, देखो इसको तोड़ दो, ये स्क्वायर बराबर यहां क्या कर देंगे 3 गुना 3 क्या कर देंगे जी, क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं जी सर, लिख दिए। अब यहां क्या करेंगे 3q अलग हो गया, हमको 3m लाना है तो हमें m कैसे लाएंगे। तो देखो अगर इसके बराबर हम कुछ मान ले, m मान लेंगे तो m यहां बैठ जाएगा, इससे गुना हो जाएगा। तो अब यहां लिख देंगे, हम क्या लिखेंगे, देखो किसी भी संख्या अगर मान लिया यहाँ 2p है, अगर माना p बराबर 3 तो यहाँ 3 बैठ जाएगा तो 3 गुना 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो चलो आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ क्या करेंगे, 3q स्क्वायर का मान क्या रखने पर, m रखने पर, तो माना यहाँ लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, माना 3q स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर का मान m रखने पर, माना 3q स्क्वायर का मान m रखने पर। तो अब देखो ये 3q स्क्वायर है, तो यहां देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये स्क्वायर बराबर 3 गुना इसका मान हम क्या मान लेंगे m, तो m यहां बैठा देंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 3m। हाँ ये कहा गया। अब दूसरा क्या बोल रहा है, समीकरण 2 को लेते हैं। तो देखो समीकरण 2 को दोनों तरफ वर्क करने पर, देखो समीकरण 2 को दोनों तरफ वर्ग करने पर, मतलब स्क्वायर करने पर, तो समीकरण 2 कितना है, कहां गया समीकरण, ये है, तो ये स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो ये स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना जी, ये स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना। तो देखो a का मान ये हुआ और b का मान ये हुआ, तो ये स्क्वायर मतलब 3q का होल स्क्वायर प्लस 2, a का मान कितना है 3q गुना 3q गुना b का मान कितना है 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, यही होगा। तो ये स्क्वायर बराबर 3 तिया 9, 3 तिया कितना होगा 3 तिया 9 q स्क्वायर प्लस 3 गुना 6q प्लस कितना 1। अब क्या करना है हमको, किसी तरह से क्या लाना है, 3 प्लस 1 लाना है। कैसे लाना है, तो देखो 1 को हम छोड़ देंगे, इसको लेंगे ही नहीं, इसको हम छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ देखो यहाँ कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन लेंगे जी,
बोलो सर 3 कॉमन ले लेंगे तो ए स्क्वायर बराबर, अगर 3 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा यहाँ 3 बचेगा, 3 क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 3 गुना, यहाँ कितना हो जाएगा जी 3 गुना 6 की प्लस 1, कोई दिक्कत। अब यहां क्या करेंगे, माना 3q स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर का मान यम रखने पर चलो, अब मेरे प्यारे जब इसका ये पूरा का मान हो, यदि हम यम रख देंगे तो ये गुना का संबंध में है, तो ए स्क्वायर बराबर देखो 3, इसका मान यम है तो गुना यम प्लस 1, तो ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, काम खत्म, काम खत्म, ये तो मांगा था। हाँ होता है कि नहीं, कोई दिक्कत। तो अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, अब यहां लिख दो, अतः किसी धनात्मक, देखो मैथ यहां से है आपका, यहां से ऐसे करके, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m प्लस 1 के रूप में होता है, इतना ही तो लाना है, काम खत्म, समझ में आया। चलो आगे चलते हैं, और एक बचा लास्ट 5 नंबर वाला, वो भी ऐसे ही है, उसमें सिर्फ क्यूब करना है। यहाँ क्या है मेरे प्यारे बच्चों, स्क्वायर किया, उसमें क्यूब करना है। चलो कहां गया मेरे प्यारे, क्या करोगे, याद हो यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। चलो क्या बोला, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8, यही है ना। चलो क्यूब बोला है, क्यूब, तो यहां क्या करेंगे, नंबर 5 लिखेंगे, माना धनात्मक पूर्णांक बराबर ये, और बी का मान कितना है बोलो, बी का मान कितना है मेरा 9 है, 9, आर का मान कितना होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तक होगा। अब लिखो यहां यूक्लिड विभाजन सूत्र से क्या होगा, यूक्लिड विभाजन सूत्र से, यूक्लिड विभाजन सूत्र क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर है। अब देखो आर का मान हम क्या रखेंगे, ये सब रख देंगे, आर का मान क्या रखने पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मेरे प्यारे बच्चों क्या पूरा रखें, पूरा नहीं भी रखेंगे तो हो जाएगा। देखो हमको क्या लाना है, 9 लाना है, तो 9 पहला वाला से ही आ जाएगा, 0 वाला से, उसके बाद ये लाना है 1, इसके बाद 1, तो चलो अब देखो यहाँ क्या होगा, ये बराबर बी क्यू प्लस आर है, ए का मान कितना है, नहीं है सर बी का मान 9 क्यू प्लस 0, तो ये हो जाएगा 9 क्यू प्लस, बस काम खत्म। अब दूसरा क्या हो जाएगा, एक बैठाएंगे तो क्या होगा, ये बराबर 9 क्यू प्लस 1, तीसरा क्या हो जाएगा, ये बराबर 9 क्यू प्लस 2, ये बराबर, ऐसे ही बैठा के चले जाओ, ये सब 9 क्यू प्लस 3 बैठाते चले जाओ, 9 क्यू प्लस 4, ये बराबर 9 क्यू प्लस 5, ये बराबर 9 क्यू प्लस 6, ये बराबर 9 क्यू प्लस 7, ये बराबर 9 क्यू प्लस 8, का दिक्कत नहीं दिक्कत। अच्छा एक बार बता तो
8 के रूप में लाना है तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। तो हमको 8 और 1 के रूप में भी लाना है तो देखो किसका लेंगे सर, पहला में तो ये इससे निकल जाएगा और दूसरा इससे निकल जाएगा। अब 3 को लेंगे तो 27 हो जाएगा। तो ये इसी तीनों का काम है। देखो 2 का क्यूब 8 होगा क्योंकि लास्ट वाला हमको छोड़ देना है तो इसी से हो जाएगा। इसी तीनों को लेंगे हम, मेरा काम हो जाएगा। इसको लेंगे, इसको लेंगे और समीकरण इसको लेंगे। इन तीनों को हम नहीं लेंगे। आप कॉपी में उतार लीजिएगा। क्या कीजिएगा, आप कॉपी में उतार लीजिएगा इसको। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, मेरा जगह नहीं है इसलिए हम इसको मिटा देते मेरे प्यारे बच्चों। हमको यहीं तक जरूरी था। आप है ना जब बनाइएगा तो पूरा उतार लीजिएगा, उसके बाद इन तीनों को दिखा दीजिएगा, कोई दिक्कत। चलो तो मेरे प्यारे आगे बढ़ते हैं। क्या करेंगे अब, समीकरण 1 को दोनों तरफ घन करने पर, समीकरण 1 को दोनों तरफ घन करने पर, घन मतलब क्यूब। अब देखो कहां गया समीकरण 1, यहां है। ये बराबर 9 क्यूब, दोनों तरफ घन करेंगे क्या होगा, तो ये क्यूब हो जाएगा। यहाँ क्या होगा 9 9 81, कितना होगा बोलो, 9 9 81, 9 1 9 9 72, 729, कितना आएगा 729। ध्यान दो 9 9 81 इतना किए, कोई दिक्कत, क्यूब। तो हमको क्या लाना है, 9 के रूप में लाना है। तो ये क्यूब बराबर क्या, देखो जब यहाँ अगर 9 ले लेंगे कॉमन तो क्या बचेगा, 81 बचेगा अंदर में, 81 क्यूब। अब क्या मानेंगे, माना 81 क्यूब का मान यम रखने पर, कोई दिक्कत। जब यम मान लेंगे, इसका मान यम मान लेंगे तो क्या हो जाएगा जी, ये क्यूब बराबर 9 गुना यम बराबर 9 यम, काम खत्म। फिर समीकरण 2 को दोनों तरफ घन करने पर फिर लिखो, यहां लिखो समीकरण 2 को दोनों क्या हो जाएगा तरफ घन करने पर। तो मेरे प्यारे समीकरण 2 कितना है, ए का होल क्यूब बराबर 9 प्लस, देखो 2 कितना है 9 क्यूब प्लस 1, क्या हो जाएगा 9 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बताओ सर, 2 ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, या ए प्लस बी, या कोई ऐसे भी लिख सकता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस देखो 3 ए स्क्वायर बी प्लस क्या हो जाएगा 3ab स्क्वायर, कोई दिक्कत। तो हम ऊपर वाला से ही आपको बना के दिखा देंगे। चलो तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा। तो आप देखो ए क्यूब 9 का होल क्यूब 1 का होल क्यूब प्लस 3ab, 3 गुना 9 क्यूब गुना ए प्लस 9 क्यूब, क्या हो जाएगा ए प्लस बी इंटू 9 क्यूब प्लस 1, इतना ही होगा। चलो ए क्यूब बराबर मेरे प्यारे बच्चों 9 का क्यूब अभी किए ना, कितना होगा 729 क्यूब प्लस 1। अब क्या होगा 9 27 एकम 27, 27 क्यूब, यहां हो जाएगा 9 क्यूब प्लस 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, 9 क्यूब प्लस 1 होगा। अब यहां क्या करना है, ये क्यूब बराबर आप देखो 729 क्यूब प्लस 1, इससे इसको गुना कर दो, इसको इससे गुना करोगे तो कितना होगा, तो 27 नंबर कितना होगा 9 7 63 का 3। देखो 27 गुना 9 करते हैं हम, 27 गुना 9 करते हैं, 9 कॉमन लेंगे तो फिर 27 बचेगा। ध्यान देना वहां 9 7 63 का 3 बचा 6, 9 दूना 18, 6 कितना 24, 243 क्यू प्लस 27 क्यू। समझा। अब देखो इसको थोड़ा सेटिंग में कर लेंगे, क्यूब वाले को आगे कर दिए, उसके बाद देखो यहाँ स्क्वायर होगा, स्क्वायर तो प्लस 243, यहाँ देखो क्यू स्क्वायर नहीं होगा
243 क्यू स्क्वायर प्लस 27 क्यू प्लस 1। अब हम यहाँ क्या करेंगे, 9 कॉमन लेंगे, लेकिन इसको है ना, ये छोटू राम को छोड़ देंगे, 1 को 9 कॉमन लेंगे। चलो ये क्यूब बराबर, यहाँ देखो 9 कॉमन लेंगे, 9 कॉमन लिए तो कितना बचेगा, 81 बचेगा, 81 क्यू क्यूब बचेगा प्लस, देखो 27 और 9 को गुना किए 243 है, तो 27 क्यू बचेगा, इससे भाग देंगे तो स्क्वायर प्लस 9 या 27 3 क्यू प्लस 1। अब क्या करेंगे मेरे प्यारे, अब क्या करेंगे, माना इसका मान हम n मान लेंगे, ये पूरा जो है ना 9 को छोड़ करके यहाँ गुना में है, इसका मान हम n मान लेंगे, क्या मान लेंगे, n। तो चलो अब यहां क्या करेंगे, देखो यहां हम क्या करेंगे मेरे प्यारे, माना 81 क्यू क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू का मान यम रखने, कोई दिक्कत। अब देखो क्या हो जाएगा, ए क्यूब बराबर, तो 9 रखेंगे तो 9 से गुना हो गया, 9 यम नहीं होगा, 9 यम प्लस 1 आ गया, 2 आ गया। अब हमको क्या करना है, तीसरा लाना है, तीसरा कहां देंगे, अब जगह नहीं बचता है। चलो मेरे प्यारे आप लोग ये उतार लीजिएगा, यहां हम बना देते हैं छोटा करके, कोई दिक्कत, यही आपको बना देते हैं, आप उतार लीजिएगा, पहले कॉपी में उतार लीजिएगा, उसके बाद आप लोग बना लीजिएगा। तो आप देखो यहां तक मिटा देते हैं, हमको क्या लेना है, समीकरण ये लेना है, देखो ध्यान दो, ये समीकरण देखो यहां लिख देते हैं, 9 प्लस 2 ये समीकरण लेना है। अब चलो यहां करेंगे समीकरण 3 को दोनों तरफ घन करने पर, तो समीकरण 3 कितना था, ये बराबर 9 क्यूब प्लस 2 था, ये क्यूब इसका हल क्यूब हो जाएगा इधर, इसका भी हल क्यूब इधर हो जाएगा, तो ये क्यूब हो जाएगा, यहां कितना होगा, 9 का हल क्यूब प्लस 2 का हल क्यूब प्लस 3 गुना 9 क्यूब प्लस 2 गुना हो जाएगा, गुना 2, 3ab होता ना, इसलिए 3ab, ए का मान क्यू 9 क्यू और बी का मान 2 इंटू ये दोनों को प्लस में होगा 9 क्यू प्लस 2, ये फार्मूला है। चलो जैसा ए क्यूब बराबर, यहां देखो कितना हो जाएगा, 729 क्यू क्यूब प्लस 2 का 8 हो जाएगा, यहाँ 27 गुना 54 हो जाएगा, 9 27 गुना 54 क्यू, कोई दिक्कत। अब 54 क्यू हो गया इंटू 9 क्यू प्लस 2। अब यहां क्या करेंगे, ए क्यूब बराबर 729 क्यू क्यूब प्लस 8 प्लस यहाँ देखो 54 नमा कितना होता है जी, 9 छक्के 9 चौक 36 का 6 बचा 3, 9 चौक 36 का 6 बचा 3, 9 5 45 3 48, इतना है। देखो 54 से गुना किए हम, जब कॉमन लेंगे तो फिर मेरा 54 ही आएगा, स्क्वायर प्लस 54 दूना 108, समझ में, 54 दूना 108, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, 4 दूना 8 5 दूना 10। अब क्या करेंगे, इसको सेटिंग में कर लेंगे, 729 क्यू क्यूब, अब देखो स्क्वायर को यहां लेंगे प्लस फिर इसको यहां लिख देंगे और 8 को पीछे लिख देंगे, इसको नहीं लेना है कॉमन में, समझ में आ रहा है। चलो अब क्या करेंगे मेरे प्यारे, यहाँ क्या करेंगे, 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 81 क्यू क्यूब प्लस यहाँ कितना बचेगा, 54 से 9 को गुना किया तो 54, इससे भाग देंगे ना, 9 से इसको भाग देंगे तो 54 ही आएगा, 54 क्यू स्क्वायर, 54 क्यू स्क्वायर प्लस इससे भाग दो 9 कम 9 9 दूना 18 12 12 नमा 108 होता है, क्यू प्लस 8 बचा। अब क्या करेंगे, इसका ये पूरा का मान हम यम मान लेंगे, क्या मान लेंगे, यम, तो लिख दो माना 81 क्यू क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू का मान यम रखने पर,
तो क्या हो जाएगा, फटाक से काम खत्म, 9 गुना यम हो जाएगा, वहां गुना नहीं दिए इसलिए कि जगह नहीं था मेरा, +1, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ ये क्यों बराबर, यहाँ देखो 1 नहीं होगा, 8 है ना जी, 8, तो 9m + 8 क्या इसके रूप में होता है, हाँ जी सर होता है, होता है मेरे प्यारे यूक्लिड विभाजन। तो धनात्मक पूर्णांक का घन लिख दो, अतः धनात्मक पूर्णांक का घन कितना जी, पहला क्या निकाले 9m, दूसरा 9m + 1, तीसरा 9m + 8 के रूप में होता है। तो आपका एक्सरसाइज 1.1 समाप्त हो गया। चलो मेरे प्यारे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आपका जो एक्सरसाइज 1.1 है वो आपका समाप्त हो गया, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अब एपी का क्लास लेके आएंगे, जितना भी चैप्टर है सबका पीडीएफ हम बना दिए हैं, कि पता नहीं कौन कहां से पढ़ता होगा, क्या पता हम 1.1 से चले, किसी को 5.1 का जरूरत है, इसलिए हम सबका पीडीएफ सॉरी प्ले लिस्ट बना दी है, पीडीएफ नहीं प्ले लिस्ट बना दी है, वहां जाके आप लोग देख लीजिएगा। सब सांख्यिकी भी पढ़ाते हैं, सब पढ़ा दिया है, पढ़ाते जा रहे हैं, प्ले लिस्ट में डालते जा रहे हैं मेरे प्यारे। तो अगर समझाने में कोई गलती हो जाए या गलती से भी गलती हो जाए तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।